घना ही राते भाई ऐसा है हमें तो जो राते बे तो 2000 कर दे एकदम नी भी बेगा नहीं गई तो भी एक गांव की गाय को इलाज पूरा करवाई सके खाली वैक्सीनेशन को। तो આપણે सब मजबूत हर तरीका થી સક્ષમ असो नहीं है कि આપણે आटो दूसरा मत लेगा अतलो तो कर रहा नहीं अपना गाय खुद भी पाल रहा। तो वह गौ माता तकलीफ में नहीं अपना बाप दादा है वहां का प्राण नौछावर करता था गाय ने बचाव होते आपने खाली 2000 रुपया खर्च नहीं कर सके रहे गाँव कोई नहीं आएगा पूछवाना है कहीं पार्टी थी मतलब मत रखो जनधन में पार्टी वोट मांगवाना आएगा नहीं वंदन पूछागा कि गाय के नाम पे वोट मत मांगो आपका काम पे नाम पे मांगो। पर आज आपने विरोध नहीं कर रहा गाय के नाम पे वोट मांगे गाय के नाम पे वोट मांगे तो आपने दीदा। पर आप भी तो वाली चीज थी सहमत हो कि कोई तो गाय की आवाज उठाई रहो तो कोई तो गौ माता ने याद कर रहो तो आज अपनी भी जवाबदारी बने कि अपने दूसरा पे आरोप प्रत्यारोप लगावानी वनती अच्छो है कि आपने वही चीज ने खुद स्वीकार करा कि नहीं यार मारा गांव की व्यवस्था मैं करूंगा मारा गांव की मैं करूंगा सरसों की व्यवस्था सरसों द्वारा करे निम्बोद की निम्बो द्वारा करे परासा की परासा द्वारा करे तो सब अपना अपना गांव की व्यवस्था हमारेगा तो सब गाय के वैक्सीनेशन हो जाएगा। और रहा सवाल कि यदि जो संक्रमित होगी गाय कतरी गाय संक्रमित है एक एक गांव में 5-5 7-7 गाय संक्रमित होगी वहां की जो भी तड़पे भी अपना देखी सकते। और जहाँ जनी जनी देश में पहला जनी जनी राज्य में गाय पर संकट आता तो नहीं वो राज्य बर्बाद हो जाता तो जनी जनी गांव में संकट आई रहा गांव भी बर्बाद हो जाए। तो यदि अपना वहां की सेवा नहीं कर पाए अपने एक आड़ी का कि 33 करोड़ देवी देवता है गाय में नहीं एक अपने रोज रूटीन में अंदर जाएगा जो घर में 33 करोड़ देवी देवता वहां ने तो अपने सुरक्षित नहीं कर पाएगा वहां में वसवा वाला जड़ी गाय गौ माता में जन्म वसे भी तकलीफ देखी रहा मतलब 33 करोड़ देवी देवता तकलीफ देखी रहा है। तो अपना लोगों ने एक एक गांव में जितना मैं आज अटे आया नहीं तो जो अपने भोपाल आंदोलन है वो भी है पर व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। यदि सामाजिक संगठन का जो पदाधिकारी है कार्यकर्ता आ रहा है वहां के भी आवागमन में या वहां के स्वागत में 25 गांव करीब जावा 50,000 रुपया वही जाए तो भी 50,000 अच्छा कामा में भी तो लगी सके स्वागत में कहा लगावा आनी बताए मना का बुरो लगेगा हार फेरवा मना तो राहु लगेगा लोग हार फेरवा में मरी रहा है रवड़ी रहा है तो मना ने कोई हार फेरेंगे खतरा नेता घूमे चुनाव आए उनका ने देखा अपने घर घर आए हार पकड़े जा लोग के हार ने सापोन फेरे जो हार आवे तो खाली माहौल बनाओ। तो अपना जो लड़ाई है नहीं वह मुद्दा की है सिद्धांता की है। तो यदि आप सब लोग आए मार की उम्र भी ज्यादा है घना लोग के सब चीजें देख रखी है आप अपना सब ने मलिन ये लड़ाई लड़नी पड़ेगा जैसे गौ माता की लड़ाई लड़ा नहीं तो भोपाल जावा की भी सबने मलिन लड़नी पड़ेगा। आज अजीत सिंह जी एक यात्रा चालू करी वह पूरा प्रदेश में 25 तारीख के शायद समापन को है खबर आई थी मार्ग ने भी कहा 25 तारीख तक या 26 25 26 जो भी तारीख होगा पूरा जिलो भ्रमण कर देगा 1.5 महीना 1500 किलोमीटर चलेगा भगे भगे। तो अपना मकसद वो नहीं है कि हर आदमी 1500 किलोमीटर हर आदमी चाले न करे जरूर थोड़ी है। एक तहसील में 2 मंडल है तो अपनी कैपेसिटी है कि आपने तो 50 गांव घूमी सका है तो आप 50 गांव में तो भ्रमण करो कम से कम 50 गांव का गांव तो जाओ आप। तहसील अध्यक्ष आवे तो मेरे तहसील का 100 गांव है तो 100 गांव में पद यात्रा कर सके। मंडल अध्यक्ष आवे तो मेरा मंडल में 25 गांव है तो वहां 25 गांव की पद यात्रा कर सके। तो जिला वालों ने जिला अध्यक्ष ने कहा घुमा जरा तू सब का मली सके जाइए। आज मुंह हो चलो कि पूरा मध्य प्रदेश की पद यात्रा करूंगा तो 2 साल बाद अतिक्रम एक आदमी। और यदि सब काम बांट ले आज वहां एक जिलो लीधो जिला वालों जिलो थी अभी दिशा तहसील और ले एक नगर प्रवक्ता है नर्मदापुरम में या जिला प्रवक्ता होगा वहां सिंगल व्यक्ति पद यात्रा चालू करते अब 10-12 गांव कर लिया 2-3 दिन में अब वहां घंटे धीरे धीरे 5 से 10 हो गए। तो जरूरी थोड़ी है कि आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ वस्ते मुद्दा समझाओ वस्ते आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी नहीं यहाँ जगह होनी चाहिए समाज होते कि मुंह कर सकूं तो हर कोई कर सके। मैं भी आप लोगों के बीच का जा गणा में हमारा कटन कटे थी रिश्तेदारी में होगा भी जानता होगा आप हर की स्थिति थी आए हो मुँह करोड़पति घर पैदा नहीं हो तो आप भी वह मेहनत कर सको जो दूसरा करता है। तो आप लोगों ने भी जतरा भी युवा है ने भी अपने जवाबदारी समझनी पड़ेगा। जो तहसील में लगी रहा अपने तहसील अध्यक्ष ने कहा क्या अपने 100 गांव है तो 100 गांव की लिस्ट बनेला खाली राजपूता गांव थोड़ी जानो सब गांव जानो कई कारण કારણ કે લડાઈ ખાલી આપણી નહીં આપણા આપણી લઈ દી કે આ લડાઈ માની આપણે
आदत है शुरूથી આપણે લડવાના આગે જાઓ તો અભાર બી આપણે ફટ કરીને પુરાના વર્ષ દોરમાં જઈ ગયા પાછા આપણને લાગ્યો કે કોઈ લડરો તો આપણને લડનો પડે તો આપણે કઈ જવાબદારી જલ્દી સમજી જાઓ पर जो આપણે અંડે લડ્યા નહીં વણાને આપણે ભૂલાઈ નહીં પાયલા ऐसा थोड़ी है कि राज्य में खाली राजपूती सैनिक था वीज लड़िया वही राज्य को हर एक व्यक्ति लड़ो तो पर वणाने कहता आपने आज आगे आया पर अपना मना कहना भी पड़ेगा कि आप भी हमारी लड़ाई में शामिल हो या आप री मारी सबकी लड़ाई का किसान और छात्र आना दो का पूरा हगरा मुद्दा है पूरा आना के छात्र के पहली थी लगाई ना कॉलेज तक जहाँ तक पढ़े वहां तक का जतरा मुद्दा है सब है वहां कहीं और किसानों का भी सब मुद्दा है तो किसान और छात्र की कोई जाति नहीं है हर जाति वर्ग को व्यक्ति किसान भी है और हर जाति वर्ग को छात्र है जात के हिसाब से छात्र नहीं बना तो यह हर वर्ग की लड़ाई है आज फसला का भाव नहीं है तो यार मतलब ये थोड़ी कि आज बढ़वे दांगा एक रैली बढ़ी जाएगा बढ़ेगा नहीं पर सरकार ने यह समझ में आएगा कि जनता जागरूक होगी वहां ने मालूम पट रही है આપણે એ થોડી કહેલા કે આજ બીજેપી વાળા है तो खिलाफ आंदोलन कर लगा कांग्रेस वाला भाव बढ़े देगा वहां भी नहीं बढ़ाया जाएगा पर वहां के हमें कने बात भी नहीं रखी आज भी जना मुद्दा पे कांग्रेस आई थी वह भूलेगी तो बीजेपी आई आज बीजेपी बोलेगा तो फिर तीसरी आएगा गौ माता को राजनीतिकरण करना गलत है अपना ने अब जतरा भी यहाँ युवा साथी है कोई मोदी के बारे में लिखी रो कोई के बारे में लिखी रो आपस में अपन लड़वा लग गया कि चीता आया न शेर है तो चीता लाएगा अरे हर हिंदुस्तान में हर एक बच्चों शेर थी भी ज्यादा ताकतवर तो राजपूता में तो मजाक मजाक में जबड़ा फाड़िया शेर का अपना पूर्वज है फाड़िया के तो शेर चीता गाय या लड़ाई नहीं अपनी गौ माता वास्तविक रूप थी दुखी है आपने वहां देखा नहीं वहां की जो तड़प थे नहीं वो अपना थी सहन नहीं अतरी तड़पड़ी है गौ माता तो वरने राजनीतिक विषय थी अलग हटावा और हर आदमी अलग अलग विचारधारा में काम करते होगा कोई कांग्रेस में काम करे कोई बीजेपी में काम करे पर आप लोगों ने ये समझना पड़ेगा कि गाय है या अपनी माँ है और माँ वास्ते 2 बेटा या 3 बेटा है तो 3 ही बात सेवा करे तो अपना सबने मिली ने गौ माता की सेवा करनी है भले वो कांग्रेस ही वे बीजेपी को वे या और किसी संगठन को वे पर सबने हंडे मिली ने गौ माता की सेवा करनी है वैक्सीनेशन कराना वैक्सीनेशन के बाद यदि वह बीमार है तो वहां सब गया ने एक साइड एक गांव में जो लंपी है ना बीमारी को ना लंपी बीमारी थी जो भी प्रताड़ित है गाय वहां सब ने एक साइड जैसे अपने कोरोना के टाइम क्वारंटाइन नहीं मिला था अस्तर वहां ने सब गाय थी अलग करी वहां को एक गाय को पूर्ण रूप से खर्चो 1500 से 2000 रुपए और यदि 10 गाय भी लिख रहे के तो एक आदमी या 5-5 आदमी मिली ने भी कही देगा यार 200 से 400 दांगा अपना गाय आनी गाय को इलाज मुंह करूंगा आनी को मुंह करूंगा आनी को मुंह करूंगा यदि हमें और सक्षम नहीं है तो अपने सब मले ने लड़े ने जीता के भी गया और लड़ा भी तो लड़ाना तो जीताना तो आप सबसे निवेदन है कि भोपाल तो आनो जे पर अब जो वर्तमान में जो समस्या है गौ माता पे वही वास्ते भी आप लोगों ने लड़ना है और ताकत से लड़ना है पैसा अच्छी जगह खर्च करो ताकि अपना बाप दादा ऊपर है नहीं अब शराब चल रहा है तो वहां की आत्मा में यूं ही शांति मिले कि माँ जो बेटा पोता है के भी सही काम बते लड़ रहे हैं जय माता दी जय माता बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यकारिणी गठन के लिए 4 दिन के बाद माननीय लक्की बना पधारेंगे यहीं पे और कार्यकारिणी गठन हो जाएगी सभी गांव के जो भी कार्यकारिणी गठन करना समय की अभी समस्या है हुक्म और गठन करनी है कार्यकारिणी तो 4 दिन बाद कर देंगे 4 दिन बाद गठन कर देंगे साथ ही एक निवेदन है कि आप सबको भी डोराना पधारना डोराना में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण है और उसके उपरांत वहां पर आपको सभी मुद्दे जो हमारे 21 सूत्री मुद्दे हैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी हर एक वर्ग के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लड़ रही है आप सबको डोराना पधारना है समय की कमी है इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ मैं लंपी के लिए वैक्सीनेशन हमारे बनाने किया 2 मिनट का समय आप बात हेलो मेरा नाम अर्जुन सिंह देवड़ा है गांव बेपुर रहता हूं मैं आजकल आपके व्हाट्सएप पे एक फोटो जारी हो रहा होगा अर्जुन सिंह देवड़ा के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में हमने 15 लोगों ने टीम मिला के करीब 8 से 10 हजार रुपए इकट्ठे करके गायों के दवाई इलाज के लिए दवाइयां खरीदी है उसमें इंद्रपाल सिंह शिवपाल सिंह आदि भाइयों ने सहयोग किया है और वैक्सीनेशन का अभी कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि बीमारी आपके गाँव में आ चुकी है
तो अगर आप अभी वैक्सीनेशन करवाते हो तो 14 दिन के लिए उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, और उसके बीच में अगर आपकी गाय को लंपी वायरस आ जाता है तो उसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। तो मेरा कहना ये है कि आप सावधानी रखें, उसके पाड़े में धुआं वगैरह करें, मच्छर नहीं आने दें। और हमारे गांव में हम युवाओं ने मिलके मतलब करीब करीब 10 से 15 हजार की दवाई मंगवाई, और मात्र 2 दिन में हमने 30 गायों का निःशुल्क इलाज किया है। आने वाले समय में और जरूरत पड़ेगी तो और हम जेब से पैसे लगा के हमारे गांव में इलाज करेंगे। आसपास के गांव से बहुत फोन आ रहे हैं हमारे इलाज कर दो, लेकिन इतना नहीं हो सकता है कि मैं बेपुर छोड़ के आसपास के गांव में भी आऊं, क्योंकि मेरा घर भी चलाना है मुझे। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप लोग इकट्ठे करें पैसे, दवाई लाए, मुझे पेट्रोल का खर्चा दे, आपके गांव में भी आके इलाज करने के लिए तैयार हूं। मैं बारोदिया में भी छोटू दास भाई से बात हुई, मेरी मावता में हुई, आसपास गांव से फोन आ रहे हैं। तभी से मैंने यही बोला कि आप पेट्रोल का खर्चा दे, मैं आपके गांव में आके इलाज करने के लिए तैयार हूँ। बस आप ज्यादा से ज्यादा सावधानी रखें। इस समय जो महामारी है उस समय हम सबको एक साथ खड़े होकर लड़ना है। राजपूतों का काम ही है कि धर्म के लिए लड़ना, और गौ माता के लिए आप सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग पूरे क्षेत्र में सभी जुड़े हुए हैं। आपके नंबर और आपकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी अवेलेबल करा लेंगे। जितना भी पूरे क्षेत्र में जो भी आप इलाज करावे, पिंटू अद्दई पटलावत, नंबर तो मैं बोल दूंगा, लेकिन उसके लिए दवाई उपलब्ध करानी पड़ी जो काफी महंगी आती होगा। 835891 8358914657। अगर आप लोग पैसे इकट्ठे करके दवाई ले आते तो मैं आपके गांव में सिर्फ पेट्रोल के खर्चे में इलाज करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको 2 घंटे का समय चाहिए, उसके अंदर आपको एक साथ सारी गायों को बांध के इलाज करवाना होगा, अलग अलग नहीं हो पाएगा। आपका नंबर जो है मनका नहीं गया, माना भी काम देगा भी। आप सब जगह नहीं पधार सको, पर आपने राय दो, मारी बात हो ना, हाँ 5-6 गाँव आप कवर करागा, पर मारी बात हो ना, हर गांव में डॉक्टर है क्या? तो या तो मना जानकारी हुए कि कसी कसी दवाई लगी रही, यहाँ पे खरीद वेर ठीक भी हुई थी गाय, है नहीं? तो जो पर्चो है कि दवाया को वो मना दे देवा जा, तो मैं सब दवाएं ले आऊंगा गांव गांव में, माना बटे का डॉक्टर भी करेगा ना, पर आपको सहयोग मिल जाएगा नहीं कोई भूल कसी कसी दवाया उपयोग हुई थी। हाँ, तो आप भी दवाया सब जगह आना, सबने सेंड कर देवा जा, या जो भी आपकी राय ले मांगे तो वह आप वहां दही वहां कहवा जा कि आप दूर का हो, जैसे मारे तो आपके 5 गांव में तो आप पधार सको, 5 गांव के अलावा नहीं जा सकोगे। जैसे मारे बेटा शेरपुर से फोन आई हो तो वह बना आप यू राय दो कि ये दवाई है ना, आपके बेटे डॉक्टर पकड़ो मनती इलाज करो, कहे नहीं कि यह दवाई है, विनय पूछ रहा दवाई सही है कि मान आटा सही वही दिखाया। और बाकी ये पिंटू बना हर गांव में टीम बनावा दो, आपने भी जितनी मदद हुए आप जितनी दवाई लाई सको, आप डायरेक्ट दवाई लाई, पैसा आप जो सब आप गांव में जो लोग जागरूक हो, आप पहले तो एक पता करा के गांव में अपने गायें कितनी है, कितनी गायें हैं, कितनी बीमार हो रही है, क्या प्रत्येक गांव में 100 से 100, 125, 150 गायें से ज्यादा नहीं होगी। एक तरह से जैसे अब वो चीता विलुप्त हुए ना, ऐसे बहुत समय कुछ समय बाद गायें भी विलुप्त हो जाएगी अगर ऐसी स्थिति रही तो आप सबसे पहले तो लिस्ट बना ले, फिर जो गायें बीमार हो रही है उनको अलग, उनकी एक अलग बना ले, और जो सही है, सही के लिए टीकाकरण कर सकते हैं अपन, सही के लिए जो गाय सही है उसके लिए टीकाकरण कर सकते हैं, जो ये वायरस है ये उसमें नहीं आएगा। और उसके लिए दोनों ही इलाज के लिए 10 भाई आपको 50 सेंड कर देंगे दवाई, वो दवाई आप मेरे नंबर करीब सबके पास होंगे, और जिसके पास नहीं आ रहा किसी से मैं नंबर दे दूंगा, आप लेके आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैं आपको वहां दवाई उपलब्ध करवाऊंगा, और आप बिल्कुल दवाई का सभी दवाई निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा मैं। आप अगर आपको डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, और अगर आप बोले कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो तो डॉक्टर की फीस के पैसे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद साहब। अब यहाँ जितने भी